हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम शरीफ और आप देख रहे हैं VLC भोजपुरी चैनल। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और आज हमने छोटा सा एक टॉपिक लेकर आए हैं, उपहार वाला और हाथ मिलाने वाला। ठीक है, आज उसके बारे में बहुत शानदार तरीक़े से समझा रहे हैं। देखिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम सीधे सवाल को लगाते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, देखिए आपके स्क्रीन पर सवाल लग गया, इसमें ऑप्शन भी डाल दिए हैं। देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि एक पार्टी में 12 व्यक्ति हैं। कितना है? एगो पार्टी में 12 व्यक्ति हैं। आप प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो बताइए कि कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे। तो इसमें देखिए ना, एगो छोटा सा हम आपको ट्रिक लिखवा दे रहे हैं, जो कि पहले से ही हम बता चुके हैं। लेकिन हम बताए थे का कि प्राकृत संख्याओं का योग निकालने के लिए प्राकृत संख्या का योग हम बोले थे। कैसे इसका ट्रिक हम लिखवाए थे, n कोष्ट में n+1 अब बाटा में 2, ये लिखवाए थे। जैसे 1 से लेकर 1 2 3 ऐसा ही कह देगा 10 तक जोड़ने के लिए, तो हम बताए थे वास्तविक संख्या में इसको बताए हैं। तो वैसा ही अगर कह देगा, क्या कहेगा कि बताइए कि हाथ मिलाने की संख्या, तो इसका लिख लीजिए ट्रिक है वो, हाथ मिलाने की संख्या बराबर, हाथ मिलाने की संख्या बराबर, जो यहाँ पर हमने प्लस किया था यहाँ पर केवल माइनस कर देंगे। जैसे कि n कोष्ट में n-1 अब बाटा में 2, सेम वही रहेगा, केवल यहाँ पर माइनस हो जाएगा और कुछ नहीं इसमें करना है। कितना बोला है? 12 व्यक्ति बोला है। तो n के मान कितना आपका हो गया? तो n का मान 12 व्यक्ति बोलेगा तो 12 कर देंगे। तो 12, तो अब इसको ले जाकर इसमें रखिए 12, फिर कोष्ट में 12 में ले 1 घट जाएगा अब बाटा में 2। यानी कि कहने का मतलब हमारा ये है कि 12 में ले आप क्या करिए कि घटा दीजिए 1, तो 12 में ले 1 घटाइएगा तो 11 अब बाटा में 2, इसको कटा दीजिए 6 बार में, कितना हो जाएगा? 11 छक्का 66, यानी कि 66 बार कुल हाथ मिलाएंगे लोग। उसमें उस पार्टी में जो है लोग 12 गो हैं, लेकिन कुल कितना बार हाथ मिलाएंगे सब लोग? तो 66 बार मिलाएंगे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट सवाल था। देख लीजिए, ये छोटा सा एकदम ट्रिक है, इसको समझ लीजिए। अब सवाल इस पर अगर घुमाएगा, अगर थोड़ा सा घुमा देगा, देखिए ना क्वेश्चन एक और लगा रहे हैं, इसको अगर उल्टा पूछेगा तो कैसे बनाएंगे, चलिए स्क्रीन पर वो भी सवाल लगा दे रहे हैं। चलिए देखिए, दूसरा सवाल आप पढ़िए, दूसरा सवाल पढ़िए। ये क्या दिया है, देखिए क्या लिखा है कि एक पार्टी में यदि प्रत्येक व्यक्ति पार्टी में उपस्थित सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाते हैं और कुल 45 बार हाथ मिलाए जाते हैं, तो उस पार्टी में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। अनकी बार क्या किया है ना, दूसरा सवाल आप देखिए, अनकी बार क्या किया है कि व्यक्तियों की संख्या नहीं दिया है, लेकिन ये एक बात दिया है कि जो हाथ मिलाने की संख्या हम लोग निकाल रहे थे, उस सवाल में हाथ मिलाने की संख्या दे दिया है। तो हाथ मिलाने की संख्या दे दिया है, कितना दिया है, कुल कितना बार हाथ मिलाए जाते हैं। तो कुल हाथ मिलाने की संख्या, कुल हाथ मिलाने की संख्या कितना दिया है? तो कुल हाथ मिलाने की संख्या जो है ना, वो 45 बार कुल हाथ मिलाए जाते हैं। देखिए सवाल में स्पष्ट लिखा है 45 बार। तो इस सवाल को क्या करेंगे, अगर हम इस फार्मूला पर बैठाते हैं तो बनने के लिए तो बन जाएगा n कोष्ट में n-1 और बाटा में 2 अब बराबर 45, ऐसे होगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा सवाल अगर आ जाता है तो सबसे अच्छा है ना कि ऑप्शन को आप उठा लीजिए। ऑप्शन को उठाने में कितना समय लगेगा, इसको गुणनखंड बनाना पड़ेगा, वो ज़्यादा भारी पड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या करिए ना कि आप ऑप्शन में देखिए कि क्या क्या लिखा है। तो देखिए ऑप्शन आपका लिखा है कितना, तो ऑप्शन लिखा है 10, बी में लिखा है 9 और सी में लिखा है आपका 12 और डी में लिखा है 15। क्या करिए कि आप हर से ना पहले 10 को उठाइए, तो 10 को इसमें रखिए, तो 10 को रखिएगा तो 10 और फिर 10 में ले 1 घटा दीजिएगा तो कितना, तो 9 और बाटा में 2, यानी कि कटाइए 2 × 5 = 10, यानी कि 9 × 5 = 45, यानी कि सीधे पहले के ऑप्शन हम रखें आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसा मिलता है सवाल तो सीधे ऑप्शन से आप खेल जाइए। ठीक है, ज़्यादा बनाइएगा तो आपका समय भी बर्बाद हो जाएगा। लेट से मान लीजिए इसको बना देंगे हम, अगर 5 मिनट में बनाइए दिए तो उससे फ़ायदा का हमारा 5 गो सवाल छूट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन से उठाकर इसको टच करिए। ठीक है, जल्दी से हो जाएगा, नहीं तो ऐसे भी बनेगा, गुणनखंड निकालना पड़ेगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं।
चलिए देखिए स्क्रीन पर आपका लग गया चौथा सवाल। मैच है, मैच खेलने की संख्या, कितना बार मैच लोग एक दूसरे के साथ खेलेगा। देखिए चौथा सवाल पढ़िए, आपका क्या लिखा है। चौथा सवाल लिखा है कि 12 व्यक्ति और 15 व्यक्ति के दो ग्रुप एक स्थान पर मिलते हैं। जैसे 12 व्यक्ति का एगो ग्रुप था और एगो 15 व्यक्ति का ग्रुप था, एक स्थान पर दोनों मिला, ठीक है। तथा वे सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे। दो गो ग्रुप हैं, मान जाइए कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। एगो में कितना है, तो एगो में 12 गो व्यक्ति हैं और एगो में 15 गो व्यक्ति हैं। ये एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, ठीक है। एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितना बार हाथ मिलाए जाएंगे। तो कुछ नहीं, अगर दो गो दे देगा ग्रुप और कहेगा कि कितना बार, तो दोनों को बस केवल गुणा कर देंगे, केवल दोनों को गुणा कर देंगे, यानी यही निकल जाएगा हाथ मिलाने की संख्या। हाथ मिलाने की संख्या, हाथ मिलाने की संख्या यही हो गया आपका। हाथ मिलाने 12 गुणे 15 कितना हो जाएगा, तो गुणा करिएगा तो 180 बार, यानी कि 180 बार हाथ मिलाएंगे, ठीक है। एक और सवाल, अगर 3 गो ग्रुप दे देगा तो उसमें क्या करेंगे, वो भी एक बार देख लीजिए, उसको लगा दे रहे हैं, फिर उपहार वाला पर चलेंगे। चलिए देखिए तीसरा सवाल भी देख लीजिए एक बार, यहीं पर देख लीजिए क्या लिखा है उसमें। तो अब की बार लिखा है, क्या लिखा है, 3 गो ग्रुप अन की बार दिया है। अन की बार कितना ग्रुप दिया है, तो 3 गो ग्रुप दिया है, देख ले रहे हैं। हाँ देखिए 3 ग्रुप का दिया है, तो दिया है 6, 8 तथा 10 व्यक्तियों के 3 ग्रुप एक स्थान पर मिलते हैं तथा वे सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल हाथ कितनी बार मिलाएंगे। देखिए 3 गो अन की बार ग्रुप है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। पहला में दिया है 6, दूसरा में 8 और इसमें दिया है 10। तो देखिए ना क्या बताए कि दोनों को गुणा कर दीजिए, तो सेम टू सेम वैसा ही होगा। एक बार क्या करिए कि इसमें गुणा करिए, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। यानी कि 6 गुणे 8 यानी कि कितना हो जाएगा, 8 6 48 हो गया। अब एक बार इसको इसमें गुणा करिए, तो 6 में 10 में गुणा करिएगा, तो 6 में 10 से गुणा करिएगा तो कितना आएगा, 60 आएगा, ठीक है। और क्या बच रहा है, तो अब ई वाला बच रहा है, इससे नहीं मिलाया है हाथ, तो इसको एक बार गुणा कर दीजिए, तो 8 गुणे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सब देखिए 8 गुणे 10 कितना, 80 हो गया। तब कर लीजिए, जोड़ लीजिए, 8 6 4 10 1 18, यानी कि 188 बार कुल हाथ मिलाएंगे लोग, 188 बार। देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है, 188 बार हाथ लोग मिलाएगा, यही था, ठीक है। अब उपहार वाला 2-4 गो करवा दे रहे हैं। उपहार वाला फर्स्ट क्वेश्चन हम लगा रहे हैं। चलिए देखिए उपहार वाला जो है स्क्रीन पर क्वेश्चन हम लगा दिए हैं, उसको पढ़िए आप। क्या लिखा है, लिखा है कि एक कार्यक्रम में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देते हैं तो कुल कितने उपहार दिए जाते हैं, तो कुल कितने उपहार दिए जाते हैं। तो देखिए ना, हाथ मिलाने की संख्या हम क्या लिखवाए हैं, ट्रिक। तो हाथ मिलाने की संख्या, हाथ मिलाने की संख्या, तो हाथ मिलाने की संख्या हम क्या लिखवाए हैं, अभी लिखवाए हैं n, कोष्ठ में n-1 और बाटा में 2। लेकिन अगर उपहारों की संख्या कह देगा, ये तो हाथ मिलाने की संख्या वाला हो गया, ठीक है। अगर उपहारों की संख्या कह देगा, उपहारों की संख्या कैसे ज्ञात करें, तो उपहारों की संख्या में आप क्या करिए ना कि ये ट्रिक जो है यही रहेगा, लेकिन बाटा में 2 नहीं रहेगा, केवल इतना रहेगा, n कोष्ठ में n-1। यही आपका उपहारों वाला ट्रिक जो है, उपहारों की संख्या केवल n और कोष्ठ में n-1 रहेगा। अब इसी पर बनाइए, बन जाएगा। देखिए पहला सवाल क्या लिखा है, पहला सवाल लिखा है कि एक कार्यक्रम में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देते हैं तो कुल कितने बार उपहार देंगे। तो कुछ नहीं, n का मान 10 व्यक्ति है तो 10, अब रख दीजिए इसमें, तो 10 कोष्ठ में 10 - 1 तो क्या हो जाएगा, तो 10 गुणे 9 हो जाएगा, यानी कि 90 उपहार देंगे। 90 ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए दूसरा उपहार वाला
लगाते हैं क्वेश्चन स्क्रीन पर। देखिए दूसरा सवाल पढ़िए, दूसरा सवाल पढ़िए, लग गया स्क्रीन पर। कह रहे हैं कि एक स्थान पर उपस्थित सभी व्यक्ति एक दूसरे को एक एक गुलाब देते हैं। इस प्रकार कुल 156 गुलाब बांटे जाते हैं, तो व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें, यानी कि कुल जो हैं, कुल कितना गुलाब बांटे जाते हैं, तो कुल गुलाब कितना बांटे जाते हैं, तो कुल गुलाब आपका 156 गुलाब बांटे जाते हैं। 156 गुलाब, यानी कि हम लोग को जो कुल था ना उपहार वो दे दिया है, जैसे कि 90 इसमें निकाले हैं और वह चीज़वा में दे दिया है। अब बोल रहा है कि बताइए कि उपस्थित व्यक्ति उस पार्टी में कितना थे उस स्थान पर। तो हम क्या बताएं, जब भी ऐसा सवाल आ जाएगा सीधे ऑप्शन से उठा लीजिए। अब ऑप्शन देखिए कि ए में क्या लिखा है, तो ए में आपका लिखा है 12, बी में लिखा है आपका 13, और सी में कितना लिखा है, तो सी में लिखा है आपका 10, और डी में लिखा है 15। चलिए हमारा सवाल ट्रिक जो है, ट्रिक का है, तो ट्रिक केवल ये है कि n अकोष्ठ में n-1, यही है ना। तो चलिए हम पहला ऑप्शन उठाते हैं। हमको टोटल कितना ना चाहिए, 156, पहला उठा रहे हैं। तो चलिए ना 12 रख दिए, अब 12 में ले फिर एक घटा के 11 लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा, 12 ये कितना हो गया हो, तो 132 हो गया। ये आपका 132 हो गया। क्या सवाल क्वेश्चन में कितना बोल रहा था, 156, ये हमारा आ गया 132, यानी कि ये हमारा ऑप्शन जो है ये गलत है, ये नहीं होगा। ठीक है, कैसे कि अगर आ जाता 156 तो हम कहते कि हमारा सही है। अब दूसरा रखिए, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन रख रहे हैं 13, तो अनकी बार 13 रखिए, तो 13 में एक घटाइएगा तो 12 करिएगा, तो अब आ जाएगा 13 दूनी 26, यानी कि 156 ये आपका आ गया। यानी कि क्या कहेंगे कि 13 जो है वो राइट आंसर होगा। यानी कि कुल व्यक्तियों की संख्या कितना होगा, 13 होगा। जब 13 होगा और एक दूसरे को गुलाब बांटेंगे तो टोटल कितना, 156 गुलाब टोटल बांटेंगे। ठीक है, एक दूसरे को देंगे। ठीक है, दोनों बता दिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा इस भाई के लिए।